एसएस राजामौली, जो सीरियसली हॉलीवुड को भी नर्वस कर रहा है। आरआरआर के बाद शायद एसएस राजामौली ने वाराणसी को लेके ये बोला था कि मेरी अगली फिल्म बाहुबली और RRR से भी बड़ी होगी। अगर उन्होंने ये बात बोली थी तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बात में वजन होगा। उन्होंने ऐसी ही हवा में इतनी बड़ी बात नहीं बोल दी होगी। उनका विजन कितना बड़ा और अलग हो सकता है ये राजामौली पहले ही बाहुबली और RRR से दिखा चुके हैं, तो लोगों ने उनकी बात पर गौर तो किया ही होगा और एक्साइटेड भी हो गए होंगे सिर्फ इतना सुनते ही कि अब अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ राजामौली क्या लेके आने वाले हैं। लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि राजामौली अपने काम को लेके कितनी गहराई में चले जाते हैं। स्क्रीन पर कब, क्या और कैसे दिखाना है उसका प्रॉपर डेमो वो अपने एक्टर को देते हैं, खुद करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया कि ये सीन है और एक्टर ने करके दिखा दिया। उनके अंदर एक जुनून रहता है, बस वो सबसे अलग दिखाना चाहते हैं खुद को इंडियन सिनेमा में, और उन्होंने दिखाया भी है। तभी तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी थिएटर में RRR को सेलिब्रेट करने पर मजबूर हो गई थी। अब भले ही उन ऑडियंस को आज RRR याद भी ना हो, लेकिन जब फिल्म आई थी उस टाइम RRR ने इंटरनेशनल ऑडियंस को पूरी तरह पकड़ लिया था। तो अब अपनी अगली फिल्म वाराणसी से राजामौली ग्लोब ट्रॉटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म में जितनी भी लोकेशन से देखने को मिलेगी उन्हें इस तरह प्रेजेंट करेंगे राजामौली की देखने के बाद हमें ऐसा फील होगा जैसे कि हम खुद फिल्म का हिस्सा हैं और अलग अलग जगहों को खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्टोरी स्पेंस करेगी 7200 BCE से 2027 तक, यानी एंशिएंट टाइम से फ्यूचर तक। एस्ट्रॉयड थ्रेट होगा, टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा और टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट ऐसा वैसा भी नहीं होने वाला, सीधा रामायण के समय में ले जाने वाली है फिल्म, वो भी जब महायुद्ध चल रहा होगा। ये सुनने में ही एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है। इतने पुराने समय में प्रेजेंट टाइम से कोई जाएगा, वहाँ क्या होगा, किस लिए जाएंगे कैरेक्टर से समय में इतने पीछे। क्या हनुमान जी और श्री राम जी भी देख पाएंगे महेश बाबू और पृथ्वीराज के कैरेक्टर को? हनुमान जी की तो पूंछ पर ही रथ चलाते हुए दिखते हैं दोनों कैरेक्टर्स। अभी शूटिंग का क्या हाल चल रहा है ज्यादा कुछ मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राजामौली ने खुद कंफर्म किया हुआ है कि सारे बड़े एक्शन सीक्वेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं और सितंबर अक्टूबर तक रिमेनिंग सीन्स भी रैप अप हो जाएंगे। पर सबसे वाइल्ड चीज ये है कि वाराणसी पहली इंडियन फिल्म है जो अंटार्कटिका में शूट हुई है, स्पेशली रॉ साइज शेल्फ पे, और जो IMAX वर्जन है फिल्म का उसके भी एक्शन सीक्वेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि फिल्म को ट्रू IMAX कैमरे से शूट किया गया है, बल्कि फिल्म को IMAX सर्टिफाइड डिजिटल कैमरे से शूट किया जा रहा है। लेकिन फिल्म का कुछ हिस्सा ट्रू IMAX एस्पेक्ट रेशियो में प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब IMAX सर्टिफाइड कैमरे से शूट किए गए कुछ सीन्स को ओरिजिनल IMAX एस्पेक्ट रेशियो में दिखाया जाएगा। जब वो सीन्स स्क्रीन पर आएंगे तब IMAX स्क्रीन पूरी तरह कवर हो जाएगी, और जब ट्रू IMAX एस्पेक्ट रेशियो वाले सीन्स नहीं होंगे तब स्क्रीन पर ब्लैक बार्स देखने को मिलेंगे। रामायण और वाराणसी बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं इस लेवल पर फिल्म को बनाकर। साथ ही इंडियन सिनेमा से भी IMAX जैसी बड़ी स्क्रीन के लिए फिल्म आ सकती है, ये मैसेज भी दुनिया को दे दिया है। अभी मुझे इस बात की प्रॉपर जानकारी नहीं है कि वाराणसी सिंगल पार्ट में आने वाली है या फिर डबल। पहले 2 पार्ट्स बोला जा रहा था, फिर सुनने में आया कि राजामौली 2 पार्ट्स वाला चक्कर नहीं रखना चाहते, तो वो एक ही पार्ट में फिल्म को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी भी 2 पार्ट्स को लेके थोड़ी बहुत बातें सुनने में आ ही जाती हैं। अब सच क्या है वो तो राजामौली को ही पता है। और वैसे देखा जाए तो जिस कॉन्सेप्ट के साथ वाराणसी लेके आ रहे हैं राजामौली, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि एक पार्ट में फिल्म को खत्म कर पाना आसान होगा, क्योंकि बहुत कुछ दिखाने वाली है फिल्म, अलग अलग टाइम में ले जाने वाली है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए 512 CE में चले गए, 7200 BCE में चले गए। इन सभी जगहों पर जाने का कोई बड़ा मकसद ही होगा रुद्र का, कोई चीज हासिल करनी होगी। अब इतनी आसानी से तो वो सब चीजें रुद्र के हाथ नहीं लगने वाली, बड़े और मुश्किल चैलेंजेस आएंगे उसके सामने, तो इतना सब दिखाने में टाइम तो जाएगा ही। 3.5 घंटे की फिल्म के साथ भी इसे एक पार्ट में खत्म कर पाना आसान तो नहीं होगा, फिर वो सब जल्दीबाजी ही लगेगी। कुछ बड़े मोमेंट्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, जैसा इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं शायद वैसा इम्पैक्ट ना डाल पाए। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, कितने पार्ट्स में आती है। RRR ने दुनिया को दिखाया कि इंडियन सिनेमा क्या कर सकता है। वाराणसी उस बार को और ऊपर ले जाने वाली है डेफिनेटली। 7 अप्रैल 2027 फिल्म की रिलीज डेट है और राजामौली की फिल्म है, तो ऐसा मान सकते हैं कि उन्होंने जिस डेट पर फिल्म को रिलीज करने का सोचा है उसी डेट पर फिल्म आएगी। दूसरों की तरह नहीं कि मजे मजे में बिना सोचे समझे रिलीज डेट अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद रिलीज डेट से फिल्म को आगे ही पुश करते जाते हैं। वाराणसी आने में अभी टाइम है, पर हाइप ऑलरेडी थ्रू द रूफ है। खैर, आपको क्या लगता है वाराणसी कितनी बड़ी फिल्म बनने का पोटेंशियल रखती है? क्या एक बार फिर से राजामौली अपनी फिल्म से पूरी दुनिया में डंका बजा पाएंगे? जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।